हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन 10 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 to 10 हमने पिछली 2 वीडियोज़ में सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 11 इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P इज अ पॉइंट ऑन AD सच दैट AP इक्वल टू 1/3 AD एंड Q इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट CQ इक्वल टू 1/3 BC। प्रूव दैट AQCP इज अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट जो गिवन है वो लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AP इक्वल टू 1/3 AD, CQ इक्वल टू 1/3 BC हमें गिवन है। नाउ फिगर को समझते हैं बना के। तो यहाँ पे देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है P एक पॉइंट है AD पे, ये AD लाइन है, इस पे कहीं पे एक पॉइंट P है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा P है। इसी तरह से कहा जा रहा है जो Q है वो BC पे एक पॉइंट है, ये BC हमारे पास है, तो इस BC पर एक पॉइंट Q मान लेते हैं। तो मान लिया हमने कि ये पॉइंट हमारे पास Q है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है, गिवन है AP 1/3 AD है, AP एंड CQ। तो हम क्या करेंगे, AP तो ये है एंड CQ ये है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, AQCP, AQCP दैट मीन्स A से Q को मिलाना है। तो इस तरह से AQ एंड CP भी लेना होगा, तभी तो प्रूफ कर पाएंगे कि पैरेललोग्राम है। अब देखिए यहाँ पर AQCP हमें प्रूफ करना है कि ये जो है एक पैरेललोग्राम है, ओके। एंड अब यहाँ देखिए ABCD इस पैरेललोग्राम में आप जानते हो कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो ये जो AD है इक्वल होगा इस BC के, वही हमने यहाँ लिख लिया है AD इक्वल टू BC बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन में गिवन है AP इक्वल टू 1/3 AD, यानी कि इस AD के प्लेस में AD क्या है 1/3 AD। सो AD के प्लेस में 1/3 AD लिखेंगे, BC के प्लेस में हम 1/3 BC लिख सकते हैं। सो यही हम यहाँ पे अब लिख देंगे, AD के प्लेस में 1/3 AD इक्वल टू 1/3 BC ऐसे हम लिख सकते हैं। एंड 1/3 AD इक्वल टू क्या है AP। सो इसके प्लेस में अब AP लिख देंगे, AP इक्वल टू 1/3 BC दैट मीन्स CQ। सो यहाँ CQ आ जाएगा। नाउ AP इक्वल हो गया CQ के, फिगर में देखते हैं, देखिए AP, ये AP इक्वल हो गया इस CQ के। क्लियर। एंड पैरेललोग्राम में अगर एक पेयर एक दूसरे के अपोजिट पेयर एक दूसरे के इक्वल हो गया दैट मीन्स वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। सो AQCP इस पैरेललोग्राम में हमने प्रूफ कर दिया कि AP और CQ इक्वल है, दैट मीन्स ये एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। और यही यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे सो APCQ इज अ पैरेललोग्राम। क्यों है कारण, वो लिखना होगा 1 बिकॉज 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्लियर। हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव्ड कर दिया, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। पहले फिगर में इतना समझते हैं। देखिए ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट E है इस BC का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स मिड पॉइंट होने का मतलब क्या हुआ, BE इक्वल हो गया इस CE के। क्लियर। इसके बाद कहा जा रहा है DE एंड AB ऑन प्रोड्यूसिंग, मतलब DE प्रोड्यूसिंग किया गया है, प्रोड्यूसिंग यानी कि DE को बढ़ाया गया। इसी तरह से AB ऑन प्रोड्यूसिंग, AB भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मीट एट OF, जब इन दोनों को DE को आगे बढ़ा रहे हैं AB को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये F पॉइंट पर आकर मीट करता है। मिल गया। तो हमें प्रूव करना है AF इक्वल टू 2AB। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो AF है, A से लेकर F, ये जो डिस्टेंस है इस AB का डबल है। तो हमें क्या प्रूव करना होगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर AF, ये टोटल AF क्या होगा, AB में जब हम प्लस कर देंगे इस BF को, दैट मीन्स हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि AB और ये BF ये भी एक दूसरे के इक्वल है। जब हम इस बात को प्रूफ कर देंगे तो AF इक्वल टू 2AB हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो ट्रायंगल हमारे पास है DCE, ये वाला जो ट्रायंगल है
एंड BEF ये ट्रायंगल, इन दोनों को एक दूसरे के कन्ग्रुएंट लाने होंगे। सो सबसे पहले इन दोनों को एक दूसरे के कन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC, DE एंड AB ऑन प्रोड्यूसिंग मीट एट F। टू प्रूफ क्या करना है हमें, AF इक्वल टू 2AB। अब इसे हम प्रूफ करेंगे। सो यहाँ प्रूफ में हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ECD एंड ट्रायंगल EBF, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं वो लिखना है। एंगल DEC इक्वल टू एंगल BEF, ये जो एंगल E है दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट है इसलिए। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो यहाँ हम लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ CE इक्वल होगा EB के, बिकॉज E जो है मिड पॉइंट है। सो लिख लेंगे E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। नाउ एंगल DCE इक्वल टू एंगल EBF। कैसे इक्वल है दोनों, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है। सो लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल्स के कारण। देयरफॉर अब 3 क्वालिटी से आगे हमारे पास। सो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हो गया। सो लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ECD कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBF। एंगल साइड कन्ग्रुएंसी से, कन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स जो DC और BF है एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर DC इक्वल टू BF बाई CPCT। एक बार फिगर में समझते हैं। सो जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स ये जो DC साइड है इस BF के इक्वल हो गया। ओके, नाउ ABCD है ना, ABCD इस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये AB जो है इसका अपोजिट साइड DC और ये इक्वल होते हैं, यानी कि AB इक्वल हो गया DC के। ओके, एंड CPCT से हमने क्या प्रूव किया, ये DC BF के इक्वल है। फिर से समझिए, AB इक्वल है DC के और DC इक्वल है BF के। दैट मीन्स AB इक्वल हो गया इस BF के। क्लियर। सो यहाँ हम लिख लेंगे बट AB इक्वल टू DC। कैसे इक्वल है, बिकॉज अपोजिट साइड्स है। सो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इस कारण AB DC के इक्वल है। देयरफॉर AB इक्वल हो जाएगा BF के। इसे CPCT वाले को 1 इक्वेशन मान लीजिए, ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम 1। नाउ AF इक्वल टू क्या होगा, AB प्लस BF, ठीक है। एंड AB इक्वल है BF के। हमें प्रूव करना है 2AB। सो इस BF के प्लेस पे AB हम लिख सकते हैं, बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं। सो यही हम लिखेंगे हाँ, AB प्लस BF इक्वल टू AB, यानी कि AB इक्वल टू 2AB। अब AF इक्वल टू 2AB, यही हमें प्रूव करना था, जो कि कर लिया। सो यहाँ हम लास्ट में अगेन लिख लेते हैं, हेंस AF इक्वल टू 2AB प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन 13, ABCD is a rhombus, show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C, and diagonal BD bisects angle B and as well as angle D। यहाँ कहा जा रहा है कि ABCD एक रोम्बस है जिसका डायगोनल AC A और C को डिवाइड करता है। ये हमें शो करना है। इसी के साथ शो करना है कि डायगोनल BD जो है B और D को डिवाइड कर रहा है। इसे आप इस तरह से समझिए। यहाँ पर मैंने ABCD एक रोम्बस ड्रॉ कर दिया। अब इसमें ये AC और BD डायगोनल है, तो हमें शो क्या करना है कि ये जो AC है इस A और C को बाइसेक्ट करे, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह शो करना है कि जो BD है इस एंगल B और D को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो ये हमें शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए ABD ये एक ट्रायंगल और दूसरा BCD ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम एक दूसरे के कन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो क्या होगा। तो सबसे पहले कन्ग्रुएंट करके देखते हैं। सो लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड BCD।
ठीक है। ए बी डी एंड ये बी सी डी दोनों ट्रायंगल में, यहाँ पे देखिए ये जो ए बी है इक्वल होगा इस बी सी के। क्यों? बिकॉज रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ये जो है ना ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है। सो जब हम अलग अलग इन ट्रायंगल को लें तो ये ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा बिकॉज रोम्बस का साइड है। इसी तरह से ए डी डी सी इक्वल होगा। क्लियर? तो यहाँ हम लिख लेंगे ए बी इक्वल टू बी सी, ब्रैकेट में लिख लीजिए साइड ऑफ रोम्बस। ओके, ए डी इक्वल टू डी सी, ये भी हमारा साइड ऑफ रोम्बस के कारण इक्वल है। अब ये जो बी डी है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, सो बी डी इक्वल टू बी डी, कॉमन साइड्स, कॉमन साइड्स। जब 3 क्वालिटी मिल गया दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हो गया। सो लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। अब जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कन्ग्रुएंट है दैट मीन्स इस दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल है ए बी डी, ये एंगल इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल होगा सी पी डी इस एंगल के। अगर दोनों ट्रायंगल अलग अलग ले तो सी पी सी टी से दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। सो यही हम लिख लेंगे देयरफॉर एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी पी टी, यहाँ लिख लेंगे बाई सी पी सी टी। ओके, इसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल का ये वाला साइड, ये एंगल, और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड, ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे सी पी सी टी से। सो यहाँ हम ये भी लिख लेंगे देयरफॉर एंगल ए डी बी, ए डी बी इक्वल हो जाएगा सी डी बी के, है ना। ए डी बी इधर से ये एंगल और इधर से ये एंगल, यानी कि ये सी डी बी इक्वल टू एंगल सी डी बी, ये भी सी पी सी टी से ही एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये एंगल इसका इक्वल है, ये एंगल इसका इक्वल हो गया। दैट मीन्स ये जो है बी डी है ना, ये जो बी डी है बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल बी और एंगल टी को। सो हम लिख लेंगे 10 डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। अब इसी तरह से हम प्रूव करेंगे कि जो ए सी है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और एंगल सी को। सो इसके लिए अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तो देखिए ए बी सी ट्रायंगल को लेंगे एंड दूसरा हम लेंगे ए डी सी, है ना। ऐसे में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इन दोनों को एक दूसरे के कन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इसके लिए समझने में आसानी हो तो आप अलग से ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे ए सी बी और इधर से इस तरीके से ए सी टी। अब इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कन्ग्रुएंट लाने हैं, तो जैसे हमने इस ट्रायंगल को लाया उसी तरह से इसे भी करना है। सो लिख लेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए बी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू सी डी, ए सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, यहाँ जो फिगर हमने बनाया इसमें देख लीजिए ए बी इक्वल है इस ए डी के। ओके, ए सी दोनों में कॉमन है, बी सी इक्वल है इस सी डी के। दैट मीन्स ये दोनों भी एक दूसरे के कन्ग्रुएंट हो गए। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया ट्रिपल एस कन्ग्रुएंसी। यही ट्रिपल एस कन्ग्रुएंसी यहाँ भी लिखेंगे जो कि छूट गया था ट्रिपल एस कन्ग्रुएंसी रूल से। बट हमें यहाँ प्रूव क्या करना है? ये जो ए सी लाइन है इस एंगल ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और ये जो यहाँ से सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो इधर से ये एंगल और इधर से ये एंगल इक्वल करेंगे, इधर से ये एंगल इसके इक्वल करेंगे सी पी सी टी के थ्रू। सो यहाँ हम लिख लेंगे देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी बाई सी पी सी टी। इसी तरीके से एंगल बी सी ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी ए अगेन बाई सी पी सी टी से। अब लिख लेंगे यहाँ पे 10 डायगोनल ए सी
bisects angle A and angle C of the rhombus ABCD। ठीक है, तो इस तरह से इसे भी हमने शो कर दिया। अब एक बात और समझ लीजिए, बुक में आपको पहले दिया गया है AC डायगोनल एंगल A और C को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने पहले BD वाले को कर दिया था सॉल्व, आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप करना चाहो तो इस पार्ट को पहले कर लेना एंड इस पार्ट को आप सेकेंड टाइम में कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज P and Q are points on opposite sides AD and BC of a parallelogram ABCD। ABCD पैरेललोग्राम है जिसका अपोजिट साइड क्या है, AD BC। इसी AD और BC पे P and Q एक पॉइंट है, सच दैट PQ passes through the point of intersection O of its diagonal AC and BD। जो AC और BD डायगोनल है, AC BD डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पे। तो कहा जा रहा है कि जो PQ है इस पॉइंट O से गुजर रही है, तो हमें शो करना है कि PQ इज बाइसेक्टेड एट O। शो करना है जो PQ लाइन है इस O से बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो जो फर्स्ट गिवन है वो मैंने यहाँ लिख दिया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P and Q आर द पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AD एंड BC, द डायगोनल AC BC इंटरसेक्ट एट O। पहले इतना समझते हैं, तो देखिए यहाँ ABCD एक पैरेललोग्राम ले लिया, AC और ये BD इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट O पे। ठीक है, इसी के साथ P और Q पॉइंट्स है अपोजिट साइड्स पे, यानी कि इस AD पर पॉइंट P है, मान लिए यहाँ पर ये पॉइंट P है। इसी तरह से इस BC पे Q एक पॉइंट है। ठीक है, PQ passes through the point of intersection O। तो PQ इस पॉइंट O से पास कर रही है, दैट मीन्स यहाँ से P से Q को मिला देंगे। ठीक है, इस पॉइंट O से गुजर रही है ये। वी हैव टू शो दैट PQ इज बाइसेक्टेड एट O। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो PQ है, ये जो PQ लाइन है इस पॉइंट O से बाइसेक्ट हो रहा है, ये प्रूव करना है। क्लियर? नाउ प्रूफ में लिख लेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कई ट्राइंगल है, कोई 2 ट्राइंगल को लेकर एक दूसरे के कंग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ मैं OAP ये ट्राइंगल एंड OCQ ये वाला जो ट्राइंगल है इसे एक दूसरे के कंग्रुएंट प्रूफ कर रही हूँ। ठीक है, आप चाहो तो ODP ट्राइंगल, OBQ ट्राइंगल को भी एक दूसरे के कंग्रुएंट कर सकते हो। मैं यहाँ इन दोनों ट्राइंगल को ले रही हूँ। सो लिख लेंगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OCQ, OAP OCQ इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल O और इधर से ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इस एंगल का नाम AOP ले सकते हैं, COQ ले सकते हैं। सो हम लिख लेंगे एंगल AOP इक्वल है एंगल COQ के। किस कारण? बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये जानते हो कि इक्वल होता है। सो हमने ये लिख लिया। अब इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल OAP एंगल और यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए जो कि इक्वल होते हैं। सो अगेन हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल OAP इक्वल टू एंगल OCQ, ब्रैकेट में लिख लीजिए अल्टरनेट एंगल्स के कारण, एंड OA इक्वल टू OC बिकॉज जो डायगोनल है इस पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सेंटर में कट रहा है, दैट मीन्स ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। सो OA इक्वल टू OC। अब 3 क्वालिटीज़ आ गए हमारे पास, दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट हो गए, ये दोनों कंग्रुएंट है। तो लिख लेंगे देयरफॉर ट्राइंगल OAP कंग्रुएंट टू ट्राइंगल OCQ। किस कारण? तो वो लिख लीजिए एंगल साइड एंगल के कारण। ओके, एंड जब दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो गए तो बचे हुए एंगल्स एंड साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दैट मीन्स ये जो OP साइड है इस OQ के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। सो यही हम लिख लेंगे देयरफॉर OP इक्वल टू OQ बाई CPCT रूल से। एंड जब OP इक्वल है OQ के, दैट मीन्स ये जो O पॉइंट है इस PQ लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। सो लास्ट में हम लिख लेंगे हेंस, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, हेंस PQ इज बाइसेक्टेड, PQ इज बाइसेक्टेड एट
O, hence proved. Question 15. ABCD is a rectangle in which diagonal BD bisects angle B. यहाँ कहा जा रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल BD जो है एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल B को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर. तो हमें शो क्या करना है कि ABCD एक स्क्वायर है. सो सबसे पहले फिगर में समझिए, यहाँ ABCD एक मान लीजिए रेक्टेंगल हमने ले लिया जिसमें कहा जा रहा है कि जो BD है इस एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है. क्लियर? तो प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है. तो यहाँ इस फिगर में देखिए, जब ये डायगोनल है ले लिया हमने इसमें, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल आ गया, एक ये और ये. BAD एक ट्रायंगल है और दूसरा BCD ट्रायंगल. सो इसे सॉल्व करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. एंड रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो 2 डायगोनल्स होते हैं, सो AC को भी मैंने यहाँ मिला दिया. ठीक है, लिख लेंगे इन ट्रायंगल BAD एंड BCD एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD. अब यहाँ देखिए एंगल ABD ये एंगल और CBD ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बिकॉज गिवन है कि जो DB है इस एंगल B को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए दोनों इक्वल है. बिकॉज BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B. नाउ रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं. सो एंगल A एंगल C इक्वल होगा. सो एंगल A इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल. BD ये दोनों ही ट्रायंगल में है, सो कॉमन हो गया. देयरफॉर ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD. किस कारण? एंगल साइड से. दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके ऑल साइड्स भी इक्वल होंगे. दैट मीन्स ये AB जो है इस BC के इक्वल हो गया और AD इस CD के इक्वल होगा. वही हमने यहाँ लिखा है, AB इक्वल टू BC, AD इक्वल टू CD बाई CPCD. क्वेश्चन 1 2 मान लेंगे. एंड रेक्टेंगल के लिए प्रॉपर्टी में आप जानते हो कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. दैट मीन्स जब ये ABCD एक रेक्टेंगल है तो AB इक्वल होगा इस DC के, AD इक्वल होगा इस BC के. वही हमने यहाँ लिखा. एंड वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, देयरफॉर AB इक्वल टू CD, BC इक्वल टू AD. इसे 3 और 4 मान लिया. नाउ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA. हेंस ABCD इज अ स्क्वायर. अब यहाँ देखिए AB इक्वल हो गया BC के. इस चारों इक्वेशन से हमें क्या मिला? AB इक्वल है इस BC के, BC इक्वल है इस CD के एंड CD इक्वल है इस DA के. ऑल साइड्स, ये चारों ही साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं. एंड आप जानते हो कि स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. सो प्रूव हो गया कि ABCD एक स्क्वायर है. क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.